हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित क्या हैं, लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा में समझेंगे कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है। बच्चों ये आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम बच्चों MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कह सकते हैं। बच्चों MOT या आणविक कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो बच्चों आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार बच्चों जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके परमाणुविक ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों अपनी पहचान खो देते हैं और परस्पर बच्चों अतिव्यापन करके नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर आणविक कक्षक। तो जब हम बात करें बच्चों, दो परमाणु जब पास पास आएंगे, दो परमाणु जब पास पास आते हैं तो उनके परमाणुविक कक्षक क्या खो देते हैं बच्चों, अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और अतिव्यापन करके नए क्या बन बच्चों अतिव्यापन करके नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षक का निर्माण करते हैं। और बच्चों इन्हीं नए कक्षकों को हम क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक। तो बच्चों MOT या आणविक कक्षक सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उनके परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं और अतिव्यापन करके बच्चों नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक कक्षक। अब बच्चों यहाँ पर इनकी प्रमुख अभिग्रहित क्या आती है, यहाँ पर प्रमुख अभिग्रहित निम्न है। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या प्रमुख अभिग्रहित थी इनके बच्चों, वो हम देखेंगे। तो इसमें बच्चों पहली बात करें यहाँ पर, तो आणविक कक्षक बच्चों संपूर्ण रूप से अणु से संबंध होते हैं तथा क्वांटीकृत होते हैं। तो बच्चों आणविक कक्षक क्या होते हैं, आणविक कक्षक संपूर्ण रूप से समृद्ध होते हैं बच्चों। तो ये अणु के संबंध होते हैं बच्चों, अणु के संपूर्ण रूप से संबद्ध होते हैं बच्चों। ये अणु के संपूर्ण रूप से संबद्ध होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटीकृत। बच्चों दूसरी यहां पर अगर हम बात करें तो आणविक कक्षक बच्चों कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। आणविक कक्षक बहुकेंद्रकीय होते हैं, केंद्रीय। तो बच्चों जो अगर बात की जाए परमाणु कक्षक की, तो परमाणु कक्षक कैसे होते हैं, एक केंद्र की होते हैं बच्चों, ये एक केंद्र की, यहाँ पर इसके आसपास इसके कक्षक है। परंतु बच्चों आणविक कक्षकों की बात की जाए तो आणविक कक्षक क्या बहुकेंद्र की होते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो परमाणु भाग लेते हैं बच्चों इन कक्षक के निर्माण में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए बच्चों एक नाभिक है, ये दूसरा नाभिक है, इसके मध्य में बच्चों मान लीजिए क्या है, कक्षक है। यहाँ पर तो बच्चों कक्षक क्या है, बहुनाभिकीय है और इस कक्षक में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन संपूर्ण नाभिकीय तंत्र के चारों ओर घूमता है बच्चों, संपूर्ण नाभिकीय तंत्र के चारों ओर घूमता है। जबकि बच्चों परमाणु कक्षक में क्या होता है, एक ही नाभिक के चारों ओर घूमता है, बल्कि यहाँ पर जो बहुकेंद्रकीय होता है बच्चों, यहाँ पर आणविक कक्षक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संपूर्ण नाभिकीय तंत्र के चारों ओर घूमता है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर आगे, तो बच्चों तीसरी अभिकृति क्या थी, जो
जो आणविक कक्षक होते हैं बच्चों, ये कौन बनाते हैं? केवल और केवल वही परमाणविक कक्षक बनाएंगे बच्चों जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान हो। तो आणविक कक्षक कौन से? आणविक कक्षक कौन बनाएगा बच्चों? केवल वही परमाणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा समान या बच्चों क्या हो? लगभग समान। तो बच्चों आणविक कक्षक केवल वही परमाणविक कक्षक बनाएंगे बच्चों जिनकी ऊर्जा समान या लगभग समान हो। तो बच्चों तीसरी अभिकृति ये थी यहाँ पर। चौथी अभिकृति की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो परमाणविक कक्षक जो बच्चों यहाँ पर अतिव्यापन कर रहे हैं, परमाणविक कक्षक जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? अतिव्यापन कर रहे हैं, अतिव्यापन। वो बच्चों सही अभिविन्यास में भी होने चाहिए, सही अभिविन्यास। तो बच्चों परमाणविक कक्षक की तरह यहाँ पर आणविक कक्षक में भी ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आणविक कक्षक, तो बच्चों आणविक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समावेशित। अब बच्चों बात करें यहाँ पर छठी अभिकृति की, तो बच्चों समान कला में अगर बच्चों जब परमाणविक कक्षक क्या हो? समान कला में अतिव्यापन करे, समान कला में परमाणविक कक्षक क्या करे बच्चों? अतिव्यापन। परमाणविक कक्षक क्या करे बच्चों? अतिव्यापन। तो बच्चों यहां पर कौन से कक्षक का निर्माण होगा? यहां पर बंधित आणविक कक्षकों का निर्माण होगा बच्चों। आणविक कक्षक निर्मित होंगे और जिनकी ऊर्जा क्या होती है बच्चों? कम होती है, ऊर्जा कम होती है। अब बच्चों ऊर्जा कम क्यों होती है? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो नाभिकों के मध्य होगा, नाभिकों के मध्य। जबकि बच्चों यहां पर बात करें जो विपरीत कला में हो, विपरीत कला में अगर बच्चों कोई परमाणविक कक्षक विपरीत कला में अतिव्यापन कर रहे हो विपरीत कला में, तो बच्चों ये ऐसे परमाणविक कक्षक जो क्या कर रहे हो बच्चों? विपरीत कला में क्या कर रहे हैं? अतिव्यापन। तो बच्चों कौन से कक्षक यहां पर निर्मित होंगे? विपरीत बंधित आणविक कक्षक। और बच्चों इनकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। और ऊर्जा अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व बच्चों नाभिकों के परे होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों से परे। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आणविक कक्षक सिद्धांत की प्रमुख अभिग्रहित क्या है, लिखिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के यहाँ पर पूरे अभिग्रहियों को समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।